नहीं, इसका पलट कर एक मिनट आशुतोष, अब मैं नीरजा से पूछता हूं। नीरजा, जो आशुतोष कह रहे हैं कि ऐसे नेताओं की कांग्रेस को क्या जरूरत, कांग्रेस को किन नेताओं की जरूरत है? कोई रणनीति दिख रही है? चुनाव जीतना है कि नहीं 2024 का कांग्रेस को? देखिए, मैं हाँ बिल्कुल, हाँ देखिए, दो चीजें हैं जो जो कारण है जो कि लगता है कि नेता छोड़ के जा रहे हैं। एक तो है कि हताशा, कि अभी बहुत समय तक कांग्रेस पावर में नहीं आने जा रही है, कांग्रेस ने हथियार डाल दिए हैं। ऐसा नहीं है हार जीत लगी रहती है, लेकिन पार्टी के मन में दमखम हो कि हमें जीतना है, लड़ना है, किसी तरह हम वापस आएंगे, वो चीज हो तो नेताओं में जोश पैदा होता है। तो एक तो हताशा, हथियार डाल दिए हैं पार्टी ने, और तीसरा ईडी का डर के केसेस में हमें फंसा लिया जाएगा। असलियत वो है जिसकी वजह से लोग जा रहे हैं। अब मैं कमलनाथ की वकालत नहीं करना चाहती हूँ, आशुतोष कई चीजें बोले हैं, लेकिन 9 बार तो लोकसभा चुनाव जीते। आज उनका बेटा छिंदवाड़ा से एमपी है, तो 10 बार हो गया। 10 बार कोई कम चीज नहीं होती है। कदावर नेता नहीं हो तो सबसे अनुभवी नेता तो है ही आज कांग्रेस के अंदर। अब उनको ये अटकल चल रही है कि वो जा रहे हैं। कौन उनसे मिलने गया है बात करने के लिए कांग्रेस की तरफ से? क्यों जा रहे हैं आप? क्या प्रॉब्लम है आपको? क्या वो सॉल्व नहीं हो सकती है? नंबर 1, ये कोई चेष्टा नहीं की गई किसी भी नेता के साथ जो निकल के गए हैं। नंबर 2, अगर आंकलन किया जाए, हर नेता का जवाबदेही के होनी चाहिए। अगर आप हारे हैं तो राहुल गांधी का भी आंकलन किया जाना चाहिए। अमेठी से हारे हैं, उनकी लीडरशिप में 2014-19 में पार्टी हारी है, बुरी तरह पिटी है पार्टी, और 4 साल पार्टी मॉर्गेज रही, क्योंकि राहुल गांधी ने डिसाइड नहीं किया कि वो कांग्रेस प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं कि नहीं। सोनिया गांधी इंटरिम प्रेसिडेंट के रूप में रही, फुल टाइम प्रेसिडेंट पार्टी ने डिसाइड नहीं किया जब तक खड़गे जी नहीं आए। तो अगर आंकलन किया जाए तो इनका भी आंकलन होना चाहिए, ये सिलेक्टिव आंकलन नहीं होने चाहिए। और टाइमिंग, भारत जोड़ो यात्रा, नीरजा, वो भारत जोड़ो यात्रा में, मैं कमलनाथ की नहीं, मैं दूसरा सवाल जोड़ रहा हूं इसमें। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में मस्त और इंडिया अस्त व्यस्त। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में मस्त, इंडिया अस्त व्यस्त, कांग्रेस अस्त व्यस्त। क्या यह चीज समझ में नहीं आ रही टॉप लीडरशिप को कांग्रेस की? और कांग्रेस, राहुल गांधी का इस टाइम भारत जोड़ो न्याय यात्रा करना और पूरी पार्टी की अटेंशन उधर लगना, ये नहीं कि सीट एडजस्टमेंट कैसे होगा, टिकट कैसे होंगे, रणनीति क्या होगी, हम लड़ेंगे कैसे, उस चीज पे ध्यान नहीं है, यात्रा है। इससे बहुत स्पष्ट हो जाता है कि राहुल गांधी की नजरें 2029 पे हैं, 24 पे नहीं। और ये सिग्नल तो जाएगा पार्टी के अंदर ना कि हम 24 के लिए नहीं लड़ रहे हैं, जाने दो इसको। तो क्यों नहीं ये नेता जाएंगे और पार्टीज की तरफ? नहीं, मैं इसमें एक और क्रम जोड़ दूं, आपके पास ज्यादा जानकारी होगी नीरजा। नेता तो जा ही रहे हैं, नजदीकी भी जा रहे हैं। हाँ, संदीप, एक और चीज मैं कहना चाहूंगी, आपको एक और चीज है कि आप अगर जाने दे रहे हैं उन्हें, जो मैंने शुरुआत की, एक इतना सा भी एफर्ट नहीं किया जा रहा। मेरे घर से कोई जाना चाहता है घर छोड़ के, तो मैं बैठूंगी, जाने दो ना, हो क्या फर्क पड़ता है मुझे, तो जाने दीजिए। हर एक को एक एक करके पार्टी का क्या मतलब है, क्या मतलब रह जाएगा कांग्रेस का? और वो 12 करोड़ लोगों का क्या, जिन्होंने 2019 में जबकि पीक पे गई थी भाजपा, 12 करोड़ लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया था। उनके मन में क्या गुजर रही होगी कि आप ये सब अलाउ कर रहे हैं, जैसे कि आपकी क्या कहते हैं, जागीर है ये
कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस क्या इससे इम्प्लोड बहुत कर रही लोगों को है? बहुत देखिए गुस्सा आता है। नीरजा, एक्सप्लोजन की बात करते हैं हम कि एक विस्फोट हो रहा है। एक्सप्लोड तो बीजेपी करती दिखाई दे रही है कि अपने फुटप्रिंट हर जगह जहां जहां हो सकता है वो बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस क्या दरअसल इम्प्लोड कर रही है? और हमने नेताओं की बात की, हम आला कमान की भी बात कर लें। राहुल गांधी का जब जिक्र चलाई है, आपके पास ज्यादा जानकारी होगी, भारत जोड़ो में उनके ही परिवार के लोग, जैसे प्रियंका गांधी वाड्रा, उनको जाना था, 3 दिन जाएंगी, बीच में चलिए बीमार हो गई थी, अब वो जा रही हैं नहीं जा रही हैं, उस पर भी सवाल चल रहे हैं। भारत जोड़ो को लेकर टॉप लेवल पर भी कितनी सिंक्रोनाइजेशन है, समन्वय है, वो खुद अपने सवालों के घेरे में आ गया है। आप मेरे से पूछ रहे हैं कि जी जी, संदीप, आप मेरे से पूछ रहे हैं कि किसी और से? नहीं नहीं, आपसे नीरजा मैम। देखिए, प्रियंका गांधी मोटा मोटा कांग्रेस जो नहीं कर रही है, जी जी, प्रियंका गांधी क्या कर रही है? मतलब मैं मानती हूँ प्रियंका गांधी को यूपी छोड़ना ही नहीं चाहिए था। यूपी का मैदान, वहां असली लड़ाई होगी, चाहे 10 साल लग जाएं, प्रियंका गांधी को वहां लड़ना चाहिए था। और बहुत अच्छे मुद्दे उन्होंने उठाए थे। हार गई तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको छोड़ देना, ये मेरा पर्सनल व्यू है। लेकिन कांग्रेस के बाद सबसे बड़ा आज कार्ड है जो वो प्ले नहीं कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रेसिडेंट बना दिया, पर और बहुत खूबी से उन्होंने पार्टी को यूनाइट किया है, और बहुत खूबी से वो कदम मिला के राहुल के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन उनको फ्री हैंड नहीं दिया गया, ना ही उनको प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट या मेन चेहरा जो भी आप कहें कांग्रेस का, हालांकि इंडिया के साथ ये निर्णय होगा, पर कांग्रेस का मेन चेहरा नहीं उसकी ऐलान की गई। हालांकि ममता बनर्जी और केजरीवाल ने ये सजेस्ट किया था। नहीं, आपने इंडिया का जिक्र किया, एक मिनट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।